नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। हम समानता की बात करते हैं, ऊंच नीच पर, जातिगत दुर्भावना पर नेता और अधिकारी अपना भाषण देते हैं, लेकिन वही सारे भाषण खोखले तब साबित हो जाते हैं जब किसी सवर्ण के उत्पीड़न का मामला हो। ताज़ा मामला जनपद बहराइच का है, जहां एक होमगार्ड को एसडीएम साहब ने इसलिए अपमानित किया क्योंकि वह जाति से ब्राह्मण है। यह वाक़या महसी तहसील का है, जहां एसडीएम आलोक प्रसाद ने होमगार्ड रमाकांत को न केवल मां बहन की गालियां देकर अपमानित किया, बल्कि तहसील परिसर में 5 राउंड दौड़कर चक्कर लगाने व उठक बैठक लगाने का दंड सुना दिया। रमाकांत मिश्रा की मात्र इतनी सी गलती थी कि वह ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। इसी कारण एसडीएम साहब के लिए यह घृणा का पात्र हो गया। एसडीएम केवल गाली देकर ही नहीं शांत हुए, उन्होंने 5 जूते मारने और चोटी उखाड़कर हाथ में देने की तक धमकी दे दी। चूंकि होमगार्ड रमाकांत मिश्रा के लिए ना तो संविधान बना है, ना ही कोई प्रोटोकॉल है जिससे उनके सम्मान की रक्षा हो सके। संविधान तो केवल दलितों के लिए रह गया है। रमाकांत मिश्र बताते हैं कि उन्होंने एक विकलांग फरियादी को एसडीएम साहब से मिलवा दिया था, जिससे वह उस पर आग बबूला हो गए। पीड़ित होमगार्ड रमाकांत मिश्रा ने मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग की है। पीड़ित होमगार्ड इतना आहत है कि वह कह रहा है कि न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेगा। रमाकांत मिश्रा, थाना खैरी घाट, ग्राम केवलपुर। क्या है? हम होमगार्ड हैं महसी कंपनी में। वहाँ पे तैनात तहसील महसी में एसडीएम सुरक्षा में। क्या हुआ आपके साथ? आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास एक विकलांग व्यक्ति जो मिलने आया किससे? तो एसडीएम साहब से, तो हम दोनों लोगों ने मिल करके उसको उनसे मिला दिया। इसी बात को लेकर के जो है माँ बहन की गंदी गंदी गाली दिया और एसडीएम साहब ने। कहा कि एसडीएम में क्या नाम? और एसडीएम महसी के हैं, आलोक प्रसाद उनका नाम है। आईएएस हैं वो, एसडीएम महसी में है। क्या हुआ? तो वो जो है गंदी गाली दियो, कहें साले जूतों से मारूंगा, पंडित हो क्यों ना, इसीलिए जो है दिमाग चढ़ा हुआ बैठे रहते हो घोड़े से। साले चोटी उखाड़ करके तो कहीं इतनी लात मारूंगा, इतने डंडे मारूंगा कि शकल पहचान में नहीं आ गया। भगो गनर से अपने कहा, और उनका ड्राइवर था चपरासी, तो उससे कहा कि जो है इनको ले जाओ, 5 राउंड दौड़ लगवाओ, उठा बैठक करो, उसके बाद जो है इसका फोटो हमारे पास भेजो। क्या करा तुमने? हाँ करा क्या? जी, दौड़ लगाई। और बैठक तो नहीं करवाया गनर ने, लेकिन दौड़ लगवाया। कितने राउंड और कहाँ दौड़ लगाई? 5 राउंड लगवाए उसी तहसील के प्रांगण में। कौन सी तहसील? महसी तहसील में सर। किसको शिकायती पत्र दिया है? क्या कार्रवाई? एक हम अपने जो है जिला कमांडेंट साहब को दिए हैं, और एक जो है डीएम साहब को दिए हैं, एक मुख्यमंत्री को दिए हैं, और एक कप्तान साहब को दिए हैं। हम चाहते हैं कि न्याय हो, उनके खिलाफ कार्रवाई। और वो सस्पेंड। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि सर वो सस्पेंड। अन्यथा सर हम आगे की लड़ाई आर पार लड़ेंगे, चाहे जो भी करना पड़े, हम आत्महत्या कर लेंगे। ठीक। शाहजहांपुर में नाबालिग लड़कियों को भगा ले जाने और उनसे शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में 2 अभियुक्त अलग अलग थाना क्षेत्रों में गिरफ्तार किए गए हैं। जैतीपुर पुलिस ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में अमित नामक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने किशोरी को भी बरामद कर मेडिकल परीक्षण कराया है। अमित ने पुलिस को बताया कि उसने लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। वहीं इसी जनपद की थाना सदर बाजार पुलिस ने भी आकाश उर्फ ओम गुप्ता नामक युवक को नाबालिग लड़की के अपहरण और उससे शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से शाहजहांपुर के राजकीय इंटर कॉलेज व राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में आपदा प्रबंधन एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। एनडीआरएफ के द्वारा छात्र छात्राओं को प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं से बचाव के लिए प्रशिक्षित किया गया। आग लगने की स्थिति में अग्निशमन यंत्र व भूकंप से निपटने के लिए ड्रॉप, कवर और होल्ड की तकनीक बताई गई। घायल व्यक्तियों को सीपीआर देने, खून के बहाव को रोकने आदि की जानकारी दी गई। एनडीआरएफ के द्वारा बताया गया कि आपातकालीन स्थिति में घबराने की बजाय हेल्पलाइन नंबर से सहायता लेनी चाहिए। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि वे सजग रहेंगे तो अपने साथ ही दूसरों की भी जान बचा सकेंगे।
मेरठ के सरधाना थाना क्षेत्र के ग्राम कपसाण में दलित महिला की हत्या के बाद नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने कपसाण की ओर चल पड़े हैं। गौरतलब है कि दलित महिला की हत्या के बाद उसकी युवा पुत्री का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने रुड़की से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं युवती को भी उनके साथ सकुशल बरामद कर लिया है। मामला प्रेम प्रसंग से संबंधित होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। जब सारा मामला कानूनी प्रक्रिया से निपट गया तो उसके बाद भी सांसद चंद्रशेखर अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए मृतक महिला के गांव जाने की जिद में अड़े हुए हैं। वह पुलिस को भी धमकी दे रहे हैं कि एक फोन करूंगा तो सारी सड़कें जाम हो जाएंगी। ये नुकसानदायक हो जाएगा, कोई इतना हल्का नहीं। मैं एक फोन करूंगा सारी सड़कें बंद हो जाएंगी। इस तरह का व्यवहार मत करो। हाथ न लगा, मेरा हाथ मत लगा, कभी आप गलत फहमी हो। हाथ मत लगाना, रोको, रोकने के तरीके से हाथ मत लगाना, ठीक है? इसमें हल्का नहीं हो। जैसे रोक सकते रोको, अगर हाथ लगाया कोई भी फिर अच्छा नहीं होगा।